हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया था। तो जो इसमें आपका सही आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी जी को दिया गया था। अब देखो, उस समय जो आपके 1986 है, तो उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे ना, वो थे राजीव गांधी जी। ठीक है ना। तो देखो, गौरा देवी जी का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था आपका 1925 में। कहाँ? चमोली में हुआ था। और इनकी काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई थी रैनी गांव के मेहरबान सिंह के साथ। ठीक है ना। अब देखो, आपको याद आ रहा होगा चिपको आंदोलन। तो आप चिपको आंदोलन के बारे में जितना कुछ माइंड में आ रहा है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिखो। इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको चिपको आंदोलन के बारे में। तो देखो, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो देखो, ये काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न भी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है ना। अब देखो, पौड़ी गढ़वाल की बात आई है, तो 1970 में ना जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। इतना आपको याद रखना है, एडिशनल है ये। 1970 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था पौड़ी गढ़वाल। अब देखो, पौड़ी गढ़वाल की बात आई है, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हो आप? वो कहते हो आप कोट द्वार को। कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो, जो आपका पौड़ी गढ़वाल है ना, उसमें कई मठ हैं, जैसे केशव राय मठ हो गया, शंकर मठ हो गया, और मंदिर भी हैं। धारी देवी मंदिर हो गया, कड़वा आश्रम हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया। और आपको एक शहर याद आ रहा होगा, लेंसडाउन। ठीक है ना, लेंसडाउन। तो लेंसडाउन का जब भी नाम आता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? मेरे तो दिमाग में आता है गढ़वाल राइफल्स। ठीक है ना। तो देखो, लेंसडाउन, लेंसडाउन का आपका पौड़ी गढ़वाल में ही है, लेंसडाउन। और इसका जो आपका प्राचीन नाम था, वो था आपका कालो का डांडा। ठीक है ना। तो यहाँ स्थापना हुई थी आपकी गढ़वाल राइफल्स की। कब हुई थी? 14 नवंबर, 14 नवंबर 1887 को स्थापना हुई थी गढ़वाल राइफल्स की। ठीक है ना। अब देखो, और आपका जो पौड़ी गढ़वाल में है देवलगढ़, यहाँ कभी पवार वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। तो देखो, यहीं देवलगढ़ में है राजराजेश्वरी मंदिर भी, यहीं स्थित है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखो, इसमें मैंने ना 100 से ज़्यादा प्रश्न रखे हुए हैं इस पीडीएफ में, लेकिन हमसे जितने हो पाएंगे हम समय के हिसाब से करेंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, लगभग 30-40 मिनट में हम जितने प्रश्न कर पाएंगे उतने करेंगे आराम से, क्योंकि आपको पढ़ना भी वैसे है जो समझ में आए ना। बाकी मैं स्पीड में धड़ धड़ कर दूँ तो वो भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो देखो, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो जो इसमें सही आंसर है ना, ये है आपका 600 मेगावाट थी आपकी। 1972 में मंजूरी मंजूरी मिली थी। ठीक है, मंजूरी मिली थी कि हाँ, ये बांध अब बनाया जाएगा। और जो इसका काम स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था आपका 1977 से 78 के बीच स्टार्ट हुआ था। 77 से 78 के बीच स्टार्ट हुआ और सन 2005 में बन गया था। ये बांध बन गया था, लेकिन जो इसमें उत्पादन होना स्टार्ट हुआ ना, विद्युत उत्पादन, वो हुआ था 2006 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और देखो, इसकी ऊंचाई जो है ना आपकी, वो है आपकी 260.5 मीटर। ठीक है। लगभग ना इसमें 37 गांव डूबे थे और 88 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए थे। तो सोच सकते हो आप। ठीक है। तो देखो, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो नंदा राजात जो आपकी तीर्थ यात्रा है, वो कासुआ से होमकुंड की दूरी है। आपको कासुआ से होमकुंड की दूरी बतानी है। तो ये है आपकी 280 किलोमीटर की। ठीक है ना। कितने की? 280 किलोमीटर की है। जो आपकी माँ नंदा देवी यात्रा है, वो जो है वो ससुराल भेजने की यात्रा है आपकी माँ नंदा देवी को। ठीक है ना, उनके ससुराल भेजने की यात्रा है। ठीक है। और यह जो यात्रा है, ये 12 वर्ष बाद होती है। ठीक है, हर 12 वर्ष में होती है ये। चलो और देखो, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ज़्यादा प्रश्न है, मैं सोच रहा हूँ 100 के 100 करा लूँ, अगर करा पाया तो। ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपने कहीं ना कहीं ये पढ़े ही होंगे। अगर इसमें भी आपको डेप्थ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक प्रश्न को लेके ही इसको पूरा डेप्थ में बता दूंगा। जैसे चलो, इस प्रश्न को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। आप देख लेना कि कैसे होता है, थोड़ा सा डेप्थ कैसे होती है। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको डेप्थ में चाहिए या थोड़ा थोड़ा बता के मतलब चलेगा। ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, वो हुआ था 1815 को। आप सभी को पता है भैया, अंग्रेज आ गए थे यहाँ। ठीक है, अंग्रेज आ गए थे, गोरखाओं से लड़े
अंग्रेजों ने यहाँ जीत लिया। लड़ना भी क्या था, अंग्रेज उतने सारे थे, गोरखा कम ही थे, ठीक है। तो 1815 में क्या हुआ, यहाँ से गोरखा जो है चले गए थे, ठीक है। तो गोरखा आए कब थे फिर, ये भी तो माइंड में आना चाहिए। तो देखो गोरखा लोग जो आए थे ना, सर्वप्रथम 1790 में आए थे। उन्होंने 1790 में क्या, कुमाऊं में आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। कुमाऊं में उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब आप मुझे, चलो अभी पूछता हूँ एक सवाल आपसे इसी के अंदर। तो देखो कुमाऊं में आक्रमण किया, कुमाऊं को जीत लिया। फिर वो 1790 में उन्होंने सोचा यार कुमाऊं को जीत लिया, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर वो चले गए गढ़वाल आक्रमण पे। उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया, लेकिन गढ़वाल पे वो असफल रहे, ठीक है। असफल रहे तो फिर उन्होंने क्या किया, एक संधि करी, जिसको आप लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1795 में गढ़वाल में एक अकाल पड़ता है, ठीक है। 1795 में ना गढ़वाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है। फिर क्या होता है, 1803 में भयंकर भूकंप भी आता है। तो इससे क्या, गढ़वाल कमज़ोर हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है अंग्रेज भैया फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अंग्रेज फ़ायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, 1804 में गढ़वाल पे आक्रमण कर देते हैं। 1804 में गढ़वाल पे आक्रमण कर देते हैं और गढ़वाल को जीत लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि यार कितने साल किया होगा गोरखाओं ने राज, लगभग कुमाऊं और गढ़वाल पे, ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखो जो गोरखाओं ने राज किया था ना कुमाऊं पे, तो लगभग किया था आपका 25 साल, 25 साल राज किया था लगभग, ठीक है ना। चलो, और जो गढ़वाल पे राज किया था वो क्या था, 10.5 साल लगभग, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक ना। तो देखो पहला प्रश्न है आपका, 1790 में जब कुमाऊं पे जो गोरखा थे, गोरखाओं ने आक्रमण किया था, तो उस समय चंद राजा कौन थे। और 1804 में जब गढ़वाल पे आक्रमण हुआ, तो उस समय राजा कौन थे वहाँ पवार वंश के, ठीक है। चलो अब देखो अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया। तो ये किया गया था आपका सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में किया गया था। उस समय जो आपके कमिश्नर थे वो थे कैंपवेल, ठीक है ना, कैंपवेल थे कमिश्नर। और देखो, और जो मैं बात करूँ रेल के विस्तार की, तो काठगोदाम में रेल आई थी आपकी 1884 में, काठगोदाम, ठीक है ना, काठगोदाम में रेल आई थी आपकी, काठगोदाम में 1884 में। और वहीं मैं बात करूं आपकी देहरादून में, तो देहरादून में आई थी आपकी 1900 में, ठीक है। कब आई थी, 1900 में। अब देखो बात आई है आपकी कैंपवेल, तो कैंपवेल का जो जो समय काल था, उसी समय एक कुली एजेंसी स्थापित होती है आपकी, कुली एजेंसी कैंपवेल के समय, कुली एजेंसी कब स्थापित होती है, वो होती है 1908 में, 1908। फिर 1908 आया है, फिर मेरे को याद आ रहा है 1909। तो 1909 में हुई थी आपकी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में। और मैं आपसे बात करना चाहूँ तो देखो, गुलोगी जल विद्युत परियोजना आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताओ किधर है गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। तो गुलोगी जल विद्युत परियोजना जो है आपकी स्टार्ट हुई थी आपकी 1906 से 7 के बीच में, ठीक है। चलो इतना आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो धारण की थी आपकी बलभद्र शाह ने, यानी इनका नाम था पहले बलभद्र पाल, और फिर इन्होंने जैसी उपाधि धारण करी तो ये क्या हो गए, बलभद्र शाह हो गए, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था ये भी याद रख लो, 1575 से 1591 तक था इनका कार्यकाल, ठीक है। अब देखो बलभद्र शाह यानी बलभद्र पाल, तो इनके बारे में आपको एक बात याद रखनी है, इन्होंने युद्ध लड़ा था रुद्रचंद के साथ, ठीक है ना, रुद्रचंद के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था 1591 में, जिस युद्ध का नाम रखा गया भैया बदानगढ़ का युद्ध, यानी ग्वालदम, जो कि चमोली में है, ठीक ना। और इसमें रुद्रचंद हार गए थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। वो कहा जाता है लाल मंडी किले को। कहाँ है ये, अल्मोड़ा में है, ठीक है ना, अल्मोड़ा में स्थित है। और मैं आपको बताऊं एक और किला है, लाल मंडी हो गया, मल्ला महल हो गया, खगमरा किला हो गया, नेथड़ा किला हो गया। अब देखो जो लाल मंडी आपका किला है ना, इसके साथ एक और किला है मल्ला महल, मल्ला महल, मल्ला महल। तो इन दोनों किलों की जो स्थापना है, लाल मंडी किला और मल्ला महल की, वो करी थी आपके कल्याण चंद ने, कल्याण चंद ने, ठीक है ना। और जो आपका खगमरा किला है,
खगमरा किला है वो करी थी आपके भीष्मचंद्र ने। और जो आपका नेथड़ा किला है वो बोला जाता है गोरखा कालीन है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखो इन्होंने कारावास के दौरान लिखी थी कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक इन्हीं की है। और एक और बात इसमें नाम आया है कुमाऊं का इतिहास। अब इसके बाद एक और नाम आया है गढ़वाल का इतिहास। तो ये जो गढ़वाल का इतिहास है वो लिखी थी आपके रतुड़ी जी ने, यानी हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने, हरिकृष्ण रतुड़ी जी ने। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है? तो जो आपका जाट जनजातीय समाज है ना वो आपका बटा भी है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में सामाजिक तौर पे। चलो अब मैं आपसे को एक बात बताता हूँ। जो ये जाट जनजाति है ना, जाट जनजाति आपकी एक उपजाति है। और ये किसकी उपजाति है? भोटिया जनजाति की उपजाति है। ठीक है ना, चलो इतना आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो व्यास गुफा स्थित है। तो जो आपकी व्यास गुफा है ना वो स्थित है आपकी चमोली में, चमोली बद्रीनाथ में। ठीक है ना, चमोली बद्रीनाथ में। अब देखो व्यास गुफा, ऐसा कहा जाता है ना यहाँ महर्षि जो वेद व्यास जी थे उन्होंने इसी गुफा में प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत लिखा था। ठीक है ना, महर्षि व्यास जी ने इसी गुफा में महाभारत लिखा था, रचना करी थी। ठीक है, कहाँ पे? व्यास गुफा में। और इसी व्यास गुफा के पास है आपका एक और गुफा जिसको नाम दिया गया आपका गणेश गुफा, गणेश गुफा। ठीक है ना, ऐसी मान्यताएं हैं। इस गुफा के पास है आपकी गणेश गुफा और यहीं से व्यास जी के महाभारत को लिखने का कार्य किया था। ठीक है, किसने कार्य किया था? वो किया था गणेश जी ने, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, अब देखो कहाँ पे है ये, कहाँ पर है ये जो आपका व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, ये है आपका सरस्वती नदी के तट पर। अगर मैं बात करूँ आपकी सरस्वती नदी की तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है अलकनंदा और सरस्वती संगम। तो देखो अलकनंदा और जो सरस्वती संगम है इसको आपको याद में रखना है, पूछा भी जाता है पेपरों में। अलकनंदा और सरस्वती संगम, अलकनंदा और सरस्वती संगम। सरस्वती संगम है आपका, प्लस कर लो यहाँ पे, प्लस कहाँ है? केशव प्रयाग, केशव प्रयाग में। ठीक है ना, केशव प्रयाग में है आपका अलकनंदा और सरस्वती संगम। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चलो अगले से कुछ और भी बात कर लेते हैं इसमें। चमोली में अगर आपका चमोली नाम आता है तो आपको पता है वहाँ बहुत सी धाराएं हैं, गुफाएं हैं। तो कुछ देख लेते हैं। कुछ भी आपको एक भी याद रहा ना तो समझ लेना हाँ कुछ आपने पढ़ा है। तो देखो चमोली की जो पंचधाराएं हैं समझ लेना, वहाँ समझ के लेना वहाँ है ही। कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा। ठीक है, अगर मैं कभी आप बच्चे को पढ़ाता हूँ ना तो मेरी आदत है समझ लेना, ठीक है, ठीक है कहने की तो बहुत आदत है मेरी। जब से मैं कुछ पढ़ाऊंगा ना और उसके बाद कहूँगा तो ठीक है मेरे मुँह से अपने आप ही निकल जाता है। ठीक है, जैसे पहाड़ियों के मुँह से बल निकल जाता है ना, वैसे ही मेरे मुँह से ठीक है भी निकल जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखो बल, ऐसा लगाऊं फिर। अब देखो आगे देखो, इंदु धारा है आपकी, उर्वशी धारा, कई धाराएं हैं। और पंचशिलाएं हैं आपकी चमोली में, जैसे गरुण शिला, नारद शिला, नृसिंह शिला। ठीक है, और गुफाएं हैं, स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, राम गुफा, और एक जलप्रपात भी है आपका, वसुंधरा जलप्रपात। अगर मैं बात करूं आपके पंच केदार, तो पंच केदार में शामिल है आपका रुद्रनाथ, वो भी है आपका चमोली में। और कल्पेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ, इतना आपको चलो याद रखना है। और क्या है चमोली में? रूपकुंड झील है चमोली में, और नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं चमोली में। आप कितना पढ़ोगे चमोली के बारे में? ठीक है, तो इसको हम अलग से टॉपिक लेंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सीरीज लेके आ रहा था मैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो मसूरी मेडले के जो लेखक हैं वो आप सभी को पता है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, गणेश शैली जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है हमारा कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, स्थापित हुआ था, वो हुआ था आपका 1837 में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, 1837 में स्थापित हुआ। अभी यहाँ से आपको थाना है ये अल्मोड़ा का थाना। तो अल्मोड़ा की जेल कब स्थापित हुई थी? वो हुई थी आपकी, रुको अल्मोड़ा यहाँ से लेता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, 1816 में स्थापित हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा जेल। अब देखो अल्मोड़ा जेल 1816 में स्थापित हुई थी, जेल भी कर देता हूँ, अल्मोड़ा जेल। और पौड़ी जेल भी याद रख लो आपकी, पौड़ी जेल
जो पौड़ी जेल है वो 1821 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। और नैनीताल थाना भी देख लो, नैनीताल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1843 में, 1843 में हुई थी। और रानीखेत थाना 1870 में, रानीखेत आर लिख दे रहा हूँ, 1870 में। अब देखो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है निम्न युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो देखो ये प्रश्न तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना, ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं मेलों के बारे में आपको बता चुका हूँ कई बार जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे। अगर आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। चलो, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। तो कार्तिकेयपुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा था वो था आपका सुभिक्षिक राज, ठीक है ना, सुभिक्षिक राज था। इसमें आपका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि वो सलोड़ादित्य वंश का फिर आखिरी राजा था। अब ये वंश अलग चलते हैं ना इसमें कत्यूरी राजाओं में, जैसे कत्यूरी राजा आपने लिख दिया कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर कह दो। जो कार्तिकेयपुर का या अंतिम राजा था वो था आपका सुभिक्षिक राज, ठीक है ना, तो सुभिक्षिक राज था। अब इसमें चलते हैं आपके वंश, जैसे स्थापना तो आपके बसंत देव ने कर दी, फिर इसमें वंश से चले, खप्पर देव, खप्पर देव वंश आ गया, उनके अलग थे, खप्पर देव, कल्याण चंद, ये सभी हो गए। फिर इसके बाद आता है आपका निम्बर देव वंश, निम्बर देव वंश में निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सूरदेव, ये सभी आ गए। फिर आता है आपका सलोड़ादित्य वंश, ठीक है ना, सलोड़ादित्य वंश में इच्छर देव आ गए, आपके नरसिंह, सुभिक्षिक राजदेव, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। चलो, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। तो देखो, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है, यह आपका स्थित है भैया चमोली में, चमोली में स्थित है। और क्या क्या है चमोली में, और याद करो तो दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है चमोली में, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो कल्याण सिंह रावत जी ने मैती आंदोलन चलाया था आपका 1996 में, 1996 में, ठीक है ना। अब देखो, मैती का अर्थ क्या होता है, इस मैती का अर्थ होता है आपका मायका, इस मैती का अर्थ होता है आपका मायका, ठीक है ना, मायका। अब देखो, कल्याण से जो रावत जी है ना, वो ग्वालदम इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, ठीक है, तो उन्होंने ही चलाया था आपका चिपको आंदोलन कह रहा हूँ, चिपको आंदोलन से उन्होंने प्रेरणा ली थी, ठीक है ना, उसी आंदोलन से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और हर लड़की को बोला कि अगर आपकी शादी होती है ना तो आप एक पौधा लगाएं और उसको अपना मैती बनाना, ठीक है। चलो, इतना आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ मेरे ख्याल से 1816 में, ठीक है। चलो, अब देखो, प्रथम चंद वंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की वह था आपका भैया ज्ञानचंद, ज्ञानचंद था। कौन था वो था आपका ज्ञानचंद, ठीक है। तो ज्ञानचंद ने मुलाकात की थी, इसको आप गरुड़ चंद के नाम से भी जानते हो। अब गरुड़ चंद के नाम से कैसे, तो इसमें एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम गरुड़ चंद कैसे पड़ा। तो पहले इनका कार्यकाल देख लो आप, इनका जो कार्यकाल था वो 1774 से 1419 तक था, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये जाते हैं दिल्ली, ज्ञानचंद जाते हैं भैया दिल्ली। अब ये वहाँ जाते हैं तो जो तुगलक जी हैं, फिरोज शाह तुगलक, तो वो क्या है, शिकार कर रहे होते हैं, तो शिकार कर रहे होते हैं तो और जैसे ही शिकार कर रहे होते हैं तो उनके पास तीर वीर होता है। तो एक ज्ञानचंद जी जाते हैं, उनसे धनुष मांगते हैं, कहते हैं अब देखो मेरा कमाल। ये ऐसे तीर मारते हैं ऊपर आसमान में, उड़ता हुआ गरुड़ को मतलब मार देते हैं, उड़ते हुए गरुड़ को मार देते हैं। तो क्या करते हैं, वो चौंक जाते हैं फिरोज शाह तुगलक जी, और तब से उपाधि दे देते हैं इन्हें, गरुड़ की उपाधि, ठीक है। जाओ, अब से तुम्हारा नाम गरुड़ चंद होगा, ठीक है, ऐसा कह देते हैं। अब देखो, जो ज्ञानचंद जी थे वो दिल्ली सल्तनत में जाने वाले पहले राजा थे, ठीक है ना, चंद वंश के, और पहले राजा भी थे वैसे, ठीक है। चलो, और इन्हीं जो ज्ञानचंद जी हैं, इन्होंने जो आपका सर्वाधिक समय तक शासन किया था चंद वंश में, सबसे ज़्यादा राज किया था, ठीक है। चलो, इतना आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ स्थित है, ठीक है। चलो, अगर आपको ऑप्शन सही लगते हैं
तो फिर भी बताना, नहीं लगते हैं तो फिर भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप किस तरीके से सोचते हो। देखो पढ़ने का क्या सीधे सीधे आप कैसे पढ़ते हो बताए, लेवल बना लो। पहले तो चीज़ों को समझो। अगर आप इतिहास पढ़ते हो ना तो पहले ही डेप्थ में मत घुसो कि हाँ मेरे को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये क्या किस इतिहासकार ने क्या कहा है, किसी इतिहासकार ने ये सन दिया है, किसी ने ये सन दिया है। नहीं, पहले आप इतिहास को समझ लो ना। पहले इतिहास के स्रोत देखो, इतिहास को समझ लो कि हाँ इतिहास ऐसे ऐसे हमारा काम करता है और ऐसे ऐसे यहाँ से लिया गया है। और आपने स्रोत रोत देख लिए सब, आप समझ गए कि हाँ मोटा माटी ये है हमारे इतिहास में, फिर आप उसको डिटेल में पकड़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप पहले ही डिटेल में सोचते हैं पढ़ दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इस इतिहासकार ने तो ऐसा किया है, यार इस इतिहासकार ने तो ऐसा किया है। फिर आपके दिमाग में बन जाएगी खिचड़ी, यार ये कुछ अलग हो गया, इनने कहा है कि यहाँ ऐसा था, इनने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं था। कत्यूरी और जो कार्तिकेयपुर हैं वो अलग अलग इनकी राजधानी थी, बाद में ऐसा हुआ, कुछ ऐसा आपके मन में खिचड़ी बन जाएगी। पहले तो आप समझ लो कि इतिहास को आप ऊपर ऊपर से पढ़ो पहले तो। हाँ इतिहास में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, हमारा प्रागैतिहासिक काल ऐसा है और हमारा आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा है, ठीक है, और ऐतिहासिक काल हमारा ऐसा है। तो आपने ऊपर ऊपर से देख लिया। फिर जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी फिर डेप्थ में जाओगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है। जहांगीरनामा ये हो गया था क्या, चलो ये देखो, ये नहीं हुआ था। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए, तो वो किए थे भैया आपको प्रदान शाम शाह को, शाम शाह को प्रदान किए थे ना जहांगीरनामा के अनुसार। जहांगीरनामा का एक, अगर जहांगीरनामा आएगा या तुझू के जहांगीर आएगा, बात सेम ही है, ठीक है। अब देखो 1921 में ना, 1921 में आगरा में जहांगीर और शाम शाह मिले भैया, ठीक है। उन्हीं मिलने के दौरान क्या किया, जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए, ठीक है, 1621 में लगभग। अब देखो अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, तो वह है आपका सरो नृत्य, ठीक है ना। सरो नृत्य है आपका गढ़वाल क्षेत्र का, ढोल के साथ और तलवार के साथ किया जाता है, ये आपका युद्ध गीत है, ठीक है, युद्ध गीत नृत्य है। अब मैं बताऊं तो आपको ये जो नृत्य है आपका, ये टिहरी व उत्तरकाशी में प्रचलित है अधिकतर, ठीक है। चलो अब देखो 23वां प्रश्न, निम्नलिखित शाहवंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो देखो शाहवंश के शासकों का आपको कालक्रम बताना है। चारों ऑप्शन देख लेता हूँ पहले तो देखो महपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। तो देखो सबसे पहले तो आया था आपका महपति शाह, महपति शाह, तो पहला ऑप्शन तो ये आ गया हमारा। अब देखो पहला किस किस में है, बी और सी में है, ठीक है, तो अभी भी नहीं बनी बात। अब देखो जो दूसरे आए थे वो आए थे ललित शाह से भी पहले आए थे फतेहपति, ललित शाह तो सबसे लास्ट में है इसमें शायद, तो पृथ्वीपति शाह आए थे, हाँ पृथ्वीपति शाह आए थे दूसरे में। तो हमारा जो दूसरा है पृथ्वीपति शाह तीसरा है, इसमें तीसरा है, तो पहला और तीसरा हो गया हमारा। पहला और तीसरा किस में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह, ललित शाह, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात करूँ मैं अगले प्रश्न की, ठीक टाइम पे ये पेन ही नहीं चलती है इसमें। अब देखो अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो ये कराया था कटारमल सूर्यदेव मंदिर में। काफ़ी अच्छी जगह है, आप कभी जाना जरूर वहाँ, ठीक है। तो देखो कटारमल देव ने, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत बार परीक्षा वाणी में, तो ये प्रश्न उन्होंने इतनी बार लिख दिया है कि अब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो 25वां, बधाड़ी बोली प्रचलित है। तो देखो आपकी जो बधाड़ी बोली प्रचलित है वो प्रचलित है आपकी पिंडर क्षेत्र में, ठीक है ना, पिंडर क्षेत्र में वो आपकी प्रचलित है, क्योंकि पिंडर और जो आपका नंदाकिनी नदी के मध्य वाला क्षेत्र है ना उसे आप बधाड़ पट्टी के नाम से जानते हो, और इसी क्षेत्र के आसपास आपकी बधाड़ी बोली भी बोली जाती है, ठीक है। चलो अब देखो दुग्धताल कहाँ स्थित है, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़। इसमें सारे ऑप्शन मेरे गलत हैं, गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। जो आपके सही ऑप्शन है ना वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में है आपका दुग्धताल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। चलो
बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है भैया आपका लाखू उड्यार। ठीक है ना, आप सभी को पता है कहाँ है लाखू उड्यार, अल्मोड़ा में है। ठीक है ना, और इनके जो चित्र हैं यहाँ पे, उड्यार मतलब क्या होता है, आपकी गुफा होती है। ठीक है, तो इन गुफा चित्रों की खोज जो की थी वो की थी 1968 में एमपी जोशी ने। एमपी जोशी ने। अब देखो कई कई इतिहासकार जो हैं वो 1963 भी मानते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आपकी प्रमाणिकता मानी जाती है 1968 की मानी जाती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो एमपी जोशी ने की थी। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आगे की ओर कहते हैं कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना तो हुई थी 1916 में, और अधिवेशन हुआ था पहला 1917 में, और 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अल्मोड़ा में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी ना पहले अधिवेशन की, वो की थी जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है ना, अब देखो 17 में पहला हुआ और 18 में दूसरा हुआ था। 1918 में दूसरा हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त जोशी जी ने। कहाँ हुआ था ये? हल्द्वानी में। तीसरा हुआ था आपका 1919 में कोटद्वार में। कोटद्वार में, और अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने। चौथा हुआ था आपका काशीपुर में, 1920 में हुआ था आपका चौथा काशीपुर में। अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत जी ने। और आपका जो पांचवा हुआ था आपका टनकपुर में। ठीक है ना, 1923 में बद्रीदत्त पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो अंतिम हुआ था 1926 में हुआ था। ठीक है ना, 1926 में रानीखेत में गन्यातोली में मुकुंदी लाल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर तो उसके बाद ये कुमाऊं परिषद का जो था विलय हो गया था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? बैजनाथ के जो राजवंश है उनको कत्यूरी नाम किसने दिया? तो ये एटकिंसन ने दिया था। एटकिंसन ने अपनी बुक में लिखा है, कभी आपने एटकिंसन जी की पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, चलो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने? एटकिंसन जी ने दिया था। अब देखो, अब मैं बात करूं आगे की, तो आगे देखते हैं। चलो 30 ही प्रश्न देखते हैं मेरे ख्याल से। तो 30 एक बोनस में देख लेंगे, आपका 32 तक देख लेते हैं चलो बोनस में। ठीक है, बोनस है आपके लिए महा ऑफर, वो लिखे नहीं रहते हैं छूट छूट 50% छूट। गोलू देवता का उद्भव स्थान है, तो देखो गोलू देवता का उद्भव स्थान है आपका चंपावत। आप गोलजू देवता भी कहते हो, है ना? चंपावत है उद्भव स्थान आपका। ठीक है, और देखो कई मंदिर है आपके गोलू देवता जी के। चितई गोलू देवता मंदिर है आपका अल्मोड़ा में, घोड़ा खाल हो गया, ताड़ी खेत हो गया आपका। ठीक है ना, कई मंदिर हैं आपके गोलू देवता जी के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, बात सेम ही है। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो देखो हरिद्वार से बद्रीनाथ को जो जोड़ता है ना, वो जोड़ता है आपका NH 58। NH 58 जोड़ता है हरिद्वार से बद्रीनाथ को, क्योंकि इसमें जो आपका 72 वाला है ना, वो तो जोड़ता है आपका हरिद्वार को बरेली से। हरिद्वार टू बरेली जोड़ता है। और ये 74 वाला जो है ना, नहीं 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 नहीं, ये मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है। हरिद्वार को बरेली तो, ये 72 जो है ये अम्बाला टू हरिद्वार है। अम्बाला टू हरिद्वार, अम्बाला टू हरिद्वार, वही कह रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, पर बहुत देर में समझ में आया। ठीक है, हरिद्वार टू बरेली, टू बरेली, बरेली। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। NH 74। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो ये लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम अगली बार देखेंगे। ठीक है, या 35 तक देख लें। 35 तक क्या है, 35 तक कहाँ है? चलो 35 तक ही देख लेते हैं, फिक्स हो जाएगा ना। 33 पे छोड़ना भी, 32 पे छोड़ना भी गलत रहेगा। अब देखो विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो जो आपकी विरही गंगा है ना, वह भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में। अगर आपने जल प्रवाह अच्छी तरीके से देखा तो आपको पता होगा ये है देवप्रयाग। ये है आपका देवप्रयाग। ठीक है, अब देवप्रयाग में यहाँ से आती है आपकी भागीरथी। ठीक है ना, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, भागीरथी आती है। और चलो यहाँ पे भिलंगना को भी बना देता हूँ, यहाँ पे भिलंगना भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आती है भागीरथी, यहाँ से आती है आपकी अलकनंदा। ए कर दे रहा हूँ अलकनंदा, रुको इसको ए इधर लिख दे रहा हूँ, ये अलकनंदा आती है। ठीक है, अब देखो अलकनंदा यहाँ से आ रही है, तो जो यहाँ पे मिलती है ऐसे करके, ये आती है आपकी विरही गंगा।
और फिर इसके बाद आती है आपकी गरुण गंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे को कहीं पे आती है, मिलती है आपकी नंदाकिनी, ठीक है ना, नंदाकिनी। अब देखो यहाँ पे तो बात आ गई है, अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका कौन सा प्रवाह है, भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह है, ठीक है। अब देखो पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कब किया था, ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1930 को, 23 अप्रैल 1930 को मना कर दिया था। अब देखो उन्हें फिर सजा हुई थी 11 साल की, 11 साल की सजा हुई थी, 11 साल 3 महीने 18 दिन की सजा, ठीक है, गोली ना चलाने की सजा हुई थी उन्हें इतनी। तो देखो इसी से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी, ठीक है ना, किसने, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। अब देखो मेरे को जहाँ तक याद है वो किस्सा खानी बाजार का किस्सा है, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, किस्सा खानी बाजार। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई। तो देखो प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई थी आपकी अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न देखते हैं। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी थी। तो देखो अंग्रेजी शिक्षा जो आपकी प्रारंभ करी थी वो करी थी प्रताप शाह ने, प्रताप शाह ने प्रारंभ करी थी। और कब करी थी, 1883 में, 1883 में प्रारंभ करी थी, ठीक है ना। अब देखो 1800 प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी थी, ठीक है, 1883 में इन्होंने। और जो इनका कार्यकाल था वो भी याद रख लो, 1871 से 1886, ठीक है ना। और ये कौन कौन से नंबर के राजा थे वो, 57वें नंबर के राजा थे, ठीक है ना, 57वें नंबर के राजा थे। और इन्होंने टिहरी के पास ही प्रतापनगर भी बसाया था, ठीक है। चलो इतना अब याद रखना। और वैसे तो ये प्रश्न भी मैं तुरंत करा देता है, फिर तो सरल ही है देखो। चलो बाद में देखते हैं, फिर अभी 35 ही करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है 31 मिनट हो गए, 32 मिनट हो गए लोग कहते कहते, ठीक है। चलो।